हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में आपको अलम की किस्में बताऊंगी, तो देखते हैं। अलम की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? अलम की 5 किस्में हैं। तो पहला है खताब। पहला क्या है? खताब। वह नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए। वह नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए। हुकूमत यानी अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उसकी तरफ से अगर जो नाम दिया जाएगा ना, वो होगा खताब। तो जैसे खान बहादुर, शमसुल उलमा, पद्मश्री। हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, तो उसके तरफ से जो नाम दिया जाएगा वो खताब होगा। उसके बाद दूसरा है लक़ब। वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बना पर आवाम की तरफ से रख दिया जाए। किसी भी खूबी या खराबी, किसी भी वजह से जनता की तरफ से जो नाम दिया जाए उसको लक़ब कहते हैं। आवाम यानी जनता की तरफ से जो नाम दिया जाए उसको लक़ब कहते हैं। जैसे शेर बहादुर। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा, शेर बहादुर क्या है? तो लक़ब, खताब, तखल्लुस, कुन्नियत कोनो दे देगा ऑप्शन, तो आप पहचानिएगा। शेर बहादुर, बुलबुल हिंद, कायद आज़म, मसीह अल मुल्क वगैरह। तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। खान बहादुरता किसकी मिसाल है? तो खताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ दे देगा और पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। तीसरा है कुन्नियत। तीसरा क्या है? कुन्नियत। वह नाम जो रिश्ते को जाहिर करने वाले हो। वह नाम जो रिश्ते को जाहिर करने वाले हो। जैसे जो पिता का नाम रहे वही उसके बेटे के नाम में लगा रहे, तो अपने जो परिवार के सदस्य से नाम जुड़ा रहे उसी को कुन्नियत कहा जाता है। जैसे अबू मुहम्मद, इब्न मरीम, अबुल हसन। ऐसे नामों के शुरू में अबू, इब्न, अम, बिनत कोई एक ज़रूर रहता है। ऐसे कुन्नियत की मिसाल को पहचानने के लिए ऐसे नाम में देखिए, अबू, इब्न, अम, बिनत कोई ज़रूर रहता है। बिनत में कोई ज़रूर रहता है, तो इसी से आप पहचान जाइएगा कुन्नियत को। अबू, इब्न, अम, बिनियत में से कोई एक ज़रूर रहेगा। जैसे देखिए अबू, तो यहाँ ये अबू मुहम्मद में लगा हुआ है अबू, इब्न मरीम, तो देखिए इब्न है। इसी से आप कुन्नियत को पहचान लीजिएगा। ये रिश्तों को जाहिर करता है। कुन्नियत रिश्तों को जाहिर करता है। उसके बाद उर्फ। वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा प्यार से रखे। वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा प्यार से रखे। जैसे आपके माँ बाप प्यार से नाम रहता है कुछ और बोलते हैं कुछ, या गांव के आस पड़ोस के भी कोई बच्चे किसी को कुछ बोलते हैं चिटकाने के लिए, तो उसी को उर्फ बोला जाता है। एक नाम के अलावा दूसरा नाम भी रहे जो प्यार से बोला जाए तो उसको उर्फ बोला जाता है। जैसे छोटू, पप्पू, चुन्नू, गुड्डू वगैरह। ऐसे नाम को उर्फ कहा जाता है। एक नाम के अलावा दूसरा नाम भी रहे तो ऐसे नाम को उर्फ बोला जाता है। उसके बाद तखल्लुस। वह नाम जो शायर अपने असली नाम के अलावा रखे या शेर में इस्तेमाल करे। शायर जो असली नाम के अलावा दूसरा नाम रखते हैं, जो अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गालिब बहुत अच्छे शायर है। ये पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। हाली, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, ये अपने नाम में तखल्लुस हाली करते हैं। सोहेल अजीमाबादी, जो अपने नाम में तखल्लुस सोहेल करते हैं। मीर तकमीर, जो अपने नाम में तखल्लुस मीर करते हैं। सौदा वगैरह।
शायर अपने नाम में तखल्लुस शायरी में तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। एक नाम के अलावा दूसरा नाम भी रहता है, उसे तखल्लुस कहा जाता है, जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है। 5 किस्में आप समझ गए होंगे। खताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ़, तखल्लुस। इसमें ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही पूछ देगा, वह नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, ऐसे ही पूछ देगा। और लक़ब में ऐसे पूछ देगा, वह नाम जो आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। और कुन्नियत में पूछेगा, वह नाम जो रिश्ते को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं, तो आप कुन्नियत में मारिएगा। उर्फ़, वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखे उसे क्या कहते हैं, तो उर्फ़ कहते हैं। और तखल्लुस, जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो ये इल्म की किस्में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।